Hello, what's up guys? My name is Vinod Badhu Thapa and today in this video we will see how to remove null and undefined from an object. तो इसका क्या मतलब होता है guys? आप देख सकते हो I have one object, ठीक है, जिसमें A की वैल्यू 1, B की वैल्यू null, C की वैल्यू अनडिफाइंड एंड D की जो वैल्यू है वो है hello. अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो B एंड देन ये जो C है, इन दोनों की वैल्यूज एक नल है एंड देन एक अनडिफाइंड है. ऑब्वियसली जिसकी वैल्यू नल हो एंड देन अनडिफाइंड उसकी मुझे कोई नीड नहीं है, तो मुझे अब उसको रिमूव करना है. एंड आज इस वीडियो में देखना यही है कि हम ऐसे क्या कोड लिखेंगे, कौन सा लॉजिक लगाएंगे जिससे नॉट ओनली दिस, ये तो बहुत छोटा है, इसका सिंपल यूज केस अगर मैं आपको बताऊं, जब भी आप एपीआई से डेटा फेच करोगे पता चलता है कि उस एपीआई के अंदर 100 एलिमेंट्स है, बेसिकली 100 आपको की वैल्यू पेयर्स मिल रहे हैं, जिसमें से कुछ ऐसे की वैल्यू पेयर्स है जिसकी वैल्यू इधर नल है या इधर अनडिफाइंड है. एंड आपको उसको एक टेबलो फॉर्मेट में दिखाना है, लाइन बाय लाइन 100 एलिमेंट्स है. पता चला 15 ऐसे जिसमें से नल एंड अनडिफाइंड वाले वैल्यूज थे उसके, तो उस 15 को आपको अब रिमूव करना है एंड देन बाकी रिमेनिंग जो 85 है उसको आप टेबलो फॉर्मेट में दिखाना है. तो वहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा काम आएगा. आप नहीं चाहोगे कि आपके टेबल में कुछ कुछ कॉलम्स, बेसिकली सॉरी रोज ऐसे हो जिसमें वैल्यूज ही नहीं है, वो अच्छा नहीं दिखेगा. तो वहाँ पे ये आपका काम आने वाला है एंड मैं आपको बताता हूँ इसको आप कैसे कर सकते हो. सो आप देख सकते हो वी हैव एन ऑब्जेक्ट एंड इसको करने का बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन कल की वीडियो में अगर आपको याद होगा मैंने फ्रॉम एंट्रीज करके बताया था, जो क्या करता है एक एरे को जो कि की वैल्यू पेयर्स के फॉर्मेट में उसको वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है. एंड हम सबको मालूम है कि गाइस इन एरे वी हैव वन मेथड जिसका नाम है फिल्टर. एंड फिल्टर की मदद से हम बहुत इजीली फिल्टर आउट कर सकते हैं. बट द प्रॉब्लम इज कि ये ऑब्जेक्ट है एंड ऑब्जेक्ट में मैं फिल्टर कैसे यूज करूंगा. सो नाउ हियर वी हैव वन मोर ऑसम मेथड्स फ्रॉम द ऑब्जेक्ट दैट इज योर एंट्रीज करके. सो ये जो पार्ट है अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं होमवर्क करता हूँ इन वेब स्ट्रॉम, तो आप देख सकते हो बताता है ये एक मेथड है, रिटर्न्स एन एरे ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट्स, एरे ऑफ एन गिवन ऑब्जेक्ट्स. अब यही है, कल हमने देखा एरे को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना. आज विथ द हेल्प ऑफ दिस एंट्रीज हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को हम एरेस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. एंड वंस अगर ये एरे में कन्वर्ट हो गया देन वी कैन यूज द फिल्टर मेथड, राइट. सो सिया लेट्स डू इट, तो आपको आइडिया आ गया, आपको आइडिया पता चल चुका है. एंड एट द एंड में वो जो एरे डेटा होगा उसको वापस हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ फ्रॉम एंट्रीज. सो गाइस वीडियो को करो आप पॉज, वीडियो को कंटिन्यू मत करो, अभी के अभी करो पॉज एंड आप खुद से ट्राई करो कि आप ये कैसे कर सकते हो. मेरा आउटपुट आना चाहिए ओनली ए एंड देन डी, ये दो नहीं आना चाहिए, ये हमारा आउटपुट है, ठीक है. तो देख लीजिए, और लेट्स क्रिएट वन फंक्शन एंड उसका नाम दे देता हूँ न्यू ओबीजे, ठीक है, बेसिकली न्यू ओबीजे दे देता हूँ एंड दिस इज इट. तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेट्स गो विथ ऑब्जेक्ट एंड ओ कैपिटल होगा, इतने याद रखना, ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज, ठीक है. सो वी हैव दिस एंट्रीज. सो गाइस अब इसके अंदर मैं मेरा ये जो ओबीजे है वो पास कर देता हूँ एंड यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग न्यू ओबीजे. लेट्स से क्या हमें मिलता है, ऑल्ट F12 एंड देन इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, रन करता हूँ. सो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो पार्ट है ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज ओबीजे उसको नहीं मिल रहा है, कैन नॉट एक्सेस ओबीजे बिफोर इनिशियलाइजेशन. तो ऑब्वियस है अब हमें उसको कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा एंड वापस मैं इसको रन करूंगा. सो नाउ अब आप देख सकते हो कितने औसम तरीके से मुझे यहाँ पे एरे मिल चुका है. ये जो मेरा ऑब्जेक्ट था उसको हमने एरे में कन्वर्ट कर दिया है. एंड आप देख सकते हो इसकी जो फर्स्ट एलिमेंट है ना वो की वैल्यू पेयर के फॉर्मेट में है, की वैल्यू पेयर के फॉर्मेट में. सो की एंड देन वैल्यू जूम कर देता हूँ और ऑल राइट गाइस सी आप देख सकते हो कुछ हमें वो इस तरीके से मिल रहा है, परफेक्ट. मुझे अब इसको फिल्टर करके ये जो नल एंड देन ये जो अनडिफाइंड वाली जो वैल्यूज है मुझे उसको हटाना है. तो मैं यहाँ पे चेनिंग मेथड यूज़ कर सकता हूँ, डॉट फिल्टर, बहुत ही ज़्यादा ऑसम. एंड ऑब्वियसली वी हैव एनोनिमस फंक्शन एंड यहाँ पे ना अब जो वैल्यू होता है ऑब्वियसली वी हैव आवर करंट एलिमेंट एंड देन इंडेक्स, फिर वो एरे रहता है. तो यहाँ पे मेरा जो करंट एलिमेंट होगा उसको गाइस मैं इस तरीके से लिखूंगा क्योंकि ऑलरेडी मुझे वहाँ पे एरे मिल रहा होता है, जिसमें से की जो होगा मैं एज इट इज़ अंडरस्कोर चिपका दूंगा एंड वी हैव आवर वैल्यूज इस तरीके से, ठीक है. सो ये हमारी पहली वैल्यू होती है एंड आई थिंक मैं राइट क्लिक कर सकता हूँ यहाँ पे, मैं टॉप पे चलता हूँ एंड आई थिंक व्यू, वी हैव दिस एक्टिव एडिटर एंड सॉफ्ट रैप, दिस इज इट. ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम. अब लाइक वो एक लाइन में नहीं गया, सॉफ्ट रैप हो चुका है, मैंने यहाँ पे फिल्टर कर दी है एंड वी हैव दिस अंडरस्कोर एंड देन वेल. एंड वेब स्टोर में ऑटोमेटिक बता रहा है ये भी स्ट्रिंग है, ये एक नंबर है, इस तरीके से, या मे बी स्ट्रिंग भी हो सकता है, राइट. सो अब मुझे क्या करना है, सिंपल मेथड है कि
अब ये जो वैल्यूज़ है, मुझे ऐसे वैल्यूज़ को रिटर्न करो जो कि अनडिफाइंड या नल नहीं है। सिंपल, दिस इज इट। जो कि नल या अनडिफाइंड के इक्वल नहीं है, मुझे उसको रिटर्न कर दो। दिस इज इट, यू नो। ऑल्ट F12, मैं यहाँ पे चलता हूँ, अगेन राइट क्लिक एंड देन मैं डायरेक्टली कंट्रोल शिफ्ट एंड देन F10 प्रेस कर सकता था एंड बूम गाइस, सी दिस इज इट। आप देख सकते हो कि मैंने जो नल है एंड देन जो अनडिफाइंड है उसको मैंने रिमूव कर दी है कितनी ईजिली। बट देर इज़ वन एकदम स्मॉल प्रॉब्लम एंड दैट इज, ये जो है आई मीन इट्स स्टिल इन एरे। सो नाउ गाइस देर इज़ वन सिंपल प्रॉब्लम एंड दैट इज़, ये जो कोड है नाउ इट्स स्टिल एन एरे, ये अभी भी एरे में है राइट। बट मुझे तो क्या चाहिए, मुझे तो ऑब्जेक्ट के रूप में चाहिए ना। सो मैं क्या करूँगा, मेरा ये जो कंप्लीट कोड है, इधर आई कैन गो विथ लाइक दिस को मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ, एल्स इसको मैं और चेनिंग मेथड में चिपका के, यू नो, एंड सॉरी मैंने गलत कर दिया, बेसिकली यहीं तक ही कोड है ये। तो इन दोनों को सिलेक्ट कर सकता हूँ इस तरीके से एंड ऑब्वियसली इसकी हमें नीड नहीं रहती है लास्ट में। यहाँ पे ध्यान से देखना, हमने कल के वीडियो में देखा था ऑब्जेक्ट डॉट फ्रॉम एंट्रीज एंड या दिस इज इट। तो हमने पहले एरे में कन्वर्ट की, फिल्टर आउट किया, वापस उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। ऑल्ट F12, राइट क्लिक, रन इंडेक्स एंड दिस इज इट गाइस। कैसा लगा आपको? वी हैव ए की वैल्यू 1, डी की वैल्यू हेलो। सो अब कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे। लेट्स गो विथ सॉरी नॉट हियर, ओवर हियर, लेट्स गो विथ ई एंड यहाँ पे भी मैं एक और नल कर देता हूँ, है ना। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, अगेन मैं इसको रन करता हूँ। सो अब आप देखोगे गाइस, तो आप देख सकते हो गाइस ई की वैल्यू मुझे नल आ रही है। एंड मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमने कोड लिखा है अगर उसकी वैल्यू नल या अनडिफाइंड हुई तो। बट अगर आप ये सोच रहे हो मुझे नल तो आ गया यहाँ पे, तो एक चीज़ ध्यान में दो ना, ये जो पार्ट है इस नल में एंड इस नल में आप बहुत क्लियर डिफरेंस देख सकते हो, कलर का डिफरेंस है। एंड सेकेंड मेजर डिफरेंस इज, ये जो है ये एक्चुअल नल है, इट मीन्स नथिंग। बट ये जो नल है ये पैरेंथेसिस के अंदर है, इट आई मीन डबल कोट्स के अंदर है। इट मीन्स कि ये आपकी एक स्ट्रिंग वैल्यू है जो आप चाहते हो कि ई में ये रहे, दैट्स वाई ये आपको मिल रहा है। तो ये नल नहीं है, ये एक स्ट्रिंग वैल्यू जो आप खुद ने ऐड की है, दैट्स वाई आपको मिल रहा है। हाँ, अगर ये भी एक्चुअल नल होता राइट, देन अगर राइट क्लिक, रन इंडेक्स एंड बूम गाइस, दिस इज इट। आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आएगा एंड कितनी ईजिली गाइस हमने देखा कि अब हम किसी भी ऑब्जेक्ट में नल या अनडिफाइंड वैल्यूज अगर रहेंगे उसको हम रिमूव कर सकते विद द हेल्प ऑफ दिस ऑसम चेनिंग मेथड राइट। आपने देखो, आपको फ्रॉम एंट्रीज एंड देन एंट्रीज का भी क्लियर डिफरेंस पता चल गया एंड आपने इस तरीके का फिल्टर वाला कभी यूज़ किया था यानी वो भी आपको आइडिया आ गया। सो गाइस बताना चाहूँगा अब हमारा नेक्स्ट टारगेट 6 लाख सब्सक्राइबर है। सो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।